सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में है। पंजाब में विपासना का 10 दिन जो ढोंग किया इन्होंने, ये एक्चुअली पॉलिटिकल विपासना थी उनकी। अंदर में बहुत मीटिंग चली है, लेकिन बाहर से किसी को आने जाने नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है पंजाब के कुछ न्यूज चैनलों में, और कांग्रेस के द्वारा भी यही कहा जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं, भाई साहब विपासना से बाहर आके क्या कर रहे हैं। ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स जो पंजाब के अंदर में हो रही है उसको कमांड करने की कोशिश में है, और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल हो और भगवंत मान जी डिप्टी सीएम हो। आपको पीछे दिखेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पीछे घूम रहे हैं भगवंत मान जी। अरविंद केजरीवाल पूरी लाइमलाइट में मीडिया के सामने आके सामने से एकदम फ्रंट फुट पे खड़े हो रहे हैं। कल इन्होंने लुधियाना के अंदर में कुछ बिजनेस हाउसेस के साथ में मीटिंग की, बिजनेस ओनरों के साथ में, और उनके साथ में उनकी क्या समस्या है उनको सुनी और उनको सुनिश्चित किया कि आपकी प्रॉब्लम हम ठीक फिक्स कर देंगे। पहला सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल बिजनेसमैनों के साथ में मीटिंग करने का उसकी क्या हैसियत है। वो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, हिसाब से देखने जाए तो मीटिंग करनी चाहिए थी किसको, भगवंत मान को, जो कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब के। लेकिन अरविंद केजरीवाल मीटिंग करते हैं, साथ में भगवंत मान जी भी थे, और उनको सुनिश्चित किया गया कि आप लोगों की प्रॉब्लम हम फिक्स कर देंगे। आपको पता है ड्रग्स का मुद्दा पंजाब में इतना बड़ा है दोस्तों। टॉप 2 मुद्दे में पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है अभी, अगर टॉप 2 ही पकड़े खाली। वैसे मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 ही मुद्दों को अगर पकड़े, उसमें भी पहला मुद्दा ड्रग्स का है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर में। ड्रग्स के ऊपर में जब सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, पहले की सरकारों का जो रायता फैलाया हुआ है उसको अभी तक हम समेट रहे हैं। कल 3 साल पूरे हुए थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर में, और उनके द्वारा यह बयान आता है कि अभी तक हम उसको ही समेट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, इट मींस ही एक्सेप्ट्स दैट अभी तक कुछ नहीं किया है आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है उसने पंजाब के अंदर में, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो रायता ही समेट रहे हैं, इसलिए कुछ करने का टाइम नहीं मिला उन लोगों को। दूसरी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि 2027 तक भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन जो इस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं पंजाब के अंदर में अरविंद केजरीवाल, लग रहा है कि आपको 2014 से पहले जो सेंट्रल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, जिस तरीके से सोनिया गांधी फॉरेन डेलीगेशन के साथ में मिलती थी, हर एक फाइल उनके साथ में खुद पढ़ती थी और खुद अप्रूव करती थी, ये तो बात ढकी छुपी तो किसी से है नहीं, तो वही होते हुए दिख रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि भगवंत मान क्या चुपचाप डमी सीएम बन के रह जाएंगे भगवंत मान जी पंजाब के, या फिर वो खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टैंड लेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को भूल चुका है दोस्तों। यही दिल्ली का बेटा हूं बोलता था ना, दिल्ली के लोगों ने जब लात मार के इसको हरा दिया, उसके बाद में अब पंजाब में जाके बैठ गए पंजाब में, और पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से पूरी मस्त खातिरदारी हो रही है उनकी। सिक्योरिटी, लाव लश्कर की गाड़ियां घूम रही है आसपास में, जहां जा रहे हैं मीडिया चैनल वाले फ्रंट पेज में फोटो खींच रहे हैं इनकी, और पीछे भगवंत मान जी खड़े होते दिख रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर है बकायदा। भाई पब्लिक ने भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया है, अरविंद केजरीवाल को नहीं। ये तो बाहर से आके अब कमांड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ड्रग्स का मामला 20 दिन से तूल पकड़ के रखा है पंजाब के अंदर में, जहां पे ड्रग्स माफियाओं के ऊपर में रेड कर रही है पंजाब की पुलिस, पंजाब की प्रशासन, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हार के बाद में विपासना जाने वाला था, तो सब ये शेड्यूल किया हुआ था ताकि मैं जनता के बाहर निकल के जब जनता से संवाद करूं तो एटलीस्ट उनको बोल सकूं कि देखिए हमने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये सब पुराने पापी है, पॉलिटिशियनों का भी इसमें हाथ है, उन सबका रायता लपेट रहे थे, इसीलिए अभी तक हम कुछ और काम पे फोकस नहीं कर सके। तो ये वही कर रहे हैं जो दिल्ली में इन्होंने किया, और इनको पूरी मीडिया मिलती है, पूरी मीडिया माइलेज, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भर भर के जाती है पंजाब सरकार सामने। देखा किस तरीके से दिल्ली चुनाव के वक्त में भी भर भर के इनको एडवर्टीजमेंट मिली। अब बात कर लेते हैं आज उनका प्रोग्राम क्या है। आज दोस्तों लुधियाना जाने वाले, रोड शो करेंगे वहां पे, रोड शो नहीं तो एक रैली करेंगे, ये कहा जा रहा है। अब तक कितने बजे करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। लुधियाना के अंदर में आपको पता है वहां पे एक बाईपोल के इलेक्शन होने वाले, संजीव अरोड़ा का लड़वा रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी से। हालांकि वो राज्यसभा के मेंबर है,
उनको बाईपोल में बोल रहे हैं कि आप जाइए बाईपोल के चुनाव लड़िए, आप एमपी बन जाइए, और अगर आप जीत जाते हैं तो एमपी बन जाएगा, और जो राज्यसभा की सीट होगी फिर वो किसी को दी जाएगी, या अरविंद केजरीवाल खुद बन जाएंगे पंजाब से, है ना। क्योंकि ये इंसान सत्ता से दूर नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग यही कयास लगा रहे हैं कि 99% चांसेस है कि अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश करेंगे। अब अगर संजीव अरोड़ा वहां से हार जाता है तो पूरी गेम उलट जाएगी इसकी। और वहीं पे अगर हम देखें तो आज भाई साहब का प्रोग्राम यही है कि हम लुधियाना जाएंगे, इनका प्रसार करेंगे, एक वहां पे जवाहर इंडोर स्टेडियम है दोस्तों, वहां पे जाके रैली करेंगे, साथ ही साथ में एक सिविल हॉस्पिटल है दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में भी अरविंद केजरीवाल देखने जाएंगे कि वहां पे कितनी फैसिलिटीज है, क्या है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल का इंतजाम। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वहां पे जाएंगे, कल शाम को वहां पे डॉक्टर नर्स लोग बिना बिजली के वहां पे सर्जरी कर रहे थे, लोगों को फिक्स कर रहे थे उनकी तकलीफें जो हो। आप देखिए लाइट ही नहीं थी भाई, लोड शेडिंग नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आज जाने वाले हैं वहां पे सिविल हॉस्पिटल में अलॉन्ग विथ अरविंद केजरीवाल, लेकिन वहां पे कल तो बत्ती गुल थी, अंधेरे में वो मोबाइल का फ्लैश लाइट लेके पेशेंट का इलाज चल रहा था। सोचिए आप, ये हाल है पंजाब के अंदर में। मुफ्त की बिजली बोल बोल के दोस्तों बेड़ा गर्क। अब इतनी बिजली जाती है ना पंजाब के अंदर में कि लोग कंप्लेन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिजली तो मुफ्त है भाई, आ रही है जा रही है। अब मेन बात है कि आज अगर जब जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स ला रहे हैं दोस्तों, मेडिकल इक्विपमेंट्स कुछ लगाए जाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे हॉस्पिटल का, और अरविंद केजरीवाल जी फीता काटने जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, अगर पॉलिटिकल रैली अगर करनी हो ना तो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट लगवा दिया, अब मैं फीता काटने जाऊंगा तो मुझे फ्री की लाइमलाइट भी मिलेगी और वहां पे बोल बच्चन दे दूंगा लोगों के सामने थोड़े बहुत, तो सरकार के पैसे से उसको वो इवेंट हो जाएगा, कंप्लीट इवेंट बन जाएगा वो, है ना। तो अरविंद केजरीवाल फीता काटने जा रहे हैं। जैसे भाई WHO में मेंबर थे पहले अरविंद केजरीवाल जी, भाई चीफ मिनिस्टर तो भगवंत मान है, उनको हिसाब से करना चाहिए ये सब उद्घाटन फीता काटना। कभी आपने देखा कि जेपी नड्डा जी जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट है, या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे कभी करते हुए कि कोई राज्य में जाके बस गए, विपासना में चले गए, चुनाव हार के अपने दिल्ली के लोगों के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। अभी अगर लीडरशिप होती ना अरविंद केजरीवाल में तो अपने हारे हुए कैंडिडेटों के पास में जाता और लीडर की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन अभी पंजाब बचाने की उसको पता है कि पंजाब भी जाने वाला है इस बार बहुत मुश्किल है पंजाब को भी बचाना है, इसीलिए अभी से उसने डेरा डाल दिया वहां पे। तो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और एक बात है दोस्तों कि ईडी दिल्ली के अंदर में ईडी हाईकोर्ट के अंदर जा चुकी है और अपील डाल चुकी है पिटीशन कि अरविंद केजरीवाल को जो लिक्वर स्कैम के अंदर में बेल मिली थी वो बेल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा की एक्यूज्ड है लिक्वर स्कैम में। और जब इसको बेल मिली थी तब कई कंडीशंस लगाई गई थी, आपको पता है। अरविंद केजरीवाल के वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस नहीं जा सकता, दिल्ली सेक्रेटरीट के अंदर में नहीं जा सकता, लिक्वर स्कैम के कोई भी फाइल को वो छू नहीं सकता, उसको अपने पास भी नहीं ले आ सकता। ये सब कई ऐसी थी दोस्तों उस पर पाबंदी। ईडी का कहना यह है कि भाई साहब ने पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी है और ईडी सबूत लेके हाईकोर्ट के अंदर में पिटीशन फाइल करती है कि इस इंसान का बेल समाप्त हो, बेल खारिज हो और इसको फिर से तिहाड़ के अंदर भर दो ताकि ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। ईडी की जांच कई बहुत हद तक इसके लिए अटकी हुई है। भाई साहब पहले बेल लेके निकले थे ये कह के कि चुनाव है, मुझे थोड़े दिन की मोहलत चाहिए, इसलिए मुझे बेल दे दीजिए। हालांकि इसकी बेल ग्रांट हो चुकी थी। फिर दूसरी बार फिर से इसने कई बार अप्लाई की, जो लोअर कोर्ट थी वो खारिज कर रहे थे। 7 अटेम्प्ट करने के बाद में बेल इसको मिली। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको बेल दिलवाई और अभिषेक मनु सिंघवी को इसके अगेंस्ट में राज्यसभा की सीट देने की बातें चल रही थी उस वक्त में। स्वाति मालीवाल से मांगी गई तो स्वाति मालीवाल ने रिजाइन नहीं किया, इसलिए उसको पिटवा दिया। राघव चड्ढा भाग गया था लंदन। अभी भी राघव चड्ढा चले गए हैं इंडिया के बाहर कोई स्कॉलरशिप पूरी करने।
तो राज्यसभा की सीट तो वो तो देंगे नहीं। और अब पूरे अगर खुद अब जाते हैं तिहाड़ के अंदर में, तो अब तो सरकारी खर्चों से वकील को भी पैसे नहीं दिए जाएंगे ना भाई। रिपोर्ट जो निकल के आई थी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, 40 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से भाई ने अपना मुकदमा लड़ा। सोचिए आप, अरविंद केजरीवाल जैसा फ्रॉडिया कहीं और आपको भारत की राजनीति में होना अभिशाप है। यही लोग पॉलिटिक्स को भारत के अंदर में गंदा करते हैं दोस्तों। ये मुफ्त की रेवड़ी के जनक यही है। मुफ्त के नाम पे लोगों को दिया कुछ नहीं और बेवकूफ बनाया, और पूरे भारत को एक रेवड़ी पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी रेवड़ी का ऐलान करने लग गई, क्योंकि सबको लगने लग गया कि शॉर्टकट है ये जीतने का। दिल्ली के अंदर जनता ने लात मार के भगाया इसकी रेवड़ी पॉलिटिक्स को और इसको। और पंजाब के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके बहुत रिश्तेदार है और पंजाब के लोगों का दिल्ली आना जाना रहता है भाई। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया वहां पे। और इस बार लोग पूछ रहे हैं सड़क पे उतर के, कल ये भाई साहब गए थे ना जब भाषण दे रहे थे, तब वहां पे 1984 के 84 के दंगों के लोग प्रोटेस्टर महिलाएं वहां पहुंच चुकी थी। महिला पूछ रही थी हमें न्याय कब दिलवाओगे बताओ, क्योंकि केजरीवाल ने ये भी कहा था पंजाब चुनाव से पहले कि हम लोग 1984 में जितने दंगों के पीड़ित थे दोस्तों, उनकी फैमिली के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब तक कुछ किया नहीं है। सजा तो छोड़िए दोस्तों, उस पर जांच भी नहीं बैठाई है। तो लोग तो वहां पहुंच गए कि बताओ हमें कब मिलने का मौका दो। हम सवाल पूछने जा रहे हैं कि 1984 के जो दंगा पीड़ित थे उनके रिलीफ के लिए क्या किया, अब तक क्यों नहीं किया। मिलने नहीं दिया गया। जनता वहां पे प्रॉब्लम लेके गई थी दोस्तों। कल महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, 1000 रुपए देंगे, बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग चुनाव जीत गए, लोगों को बेवकूफ बना के। अब इनके गले नहीं उतर रहा और जनता इस बार मूड में नहीं है कि तुम भिखारी समझ कर रखा है क्या। पंजाब की कौम एक गैरतमंद कौम है। पंजाब के लोग 1000 रुपए के लिए क्या, तुम 10,000 रुपए भी दोगे वो अपनी गैरत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब इस बार तुम लोगों ने ईगो को हट किया है, सरदारों को और पंजाबियों को। पंजाबी अपने ईगो के सामने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई। अभी किसानों के ऊपर भी जो लाठियां भाजी गई रिसेंटली, वो मुद्दा अब दिखाई नहीं दे रहा अरविंद केजरीवाल जब से निकला है। वाह। तो अरविंद केजरीवाल को जेल डालने की पूरी तैयारी दिल्ली के अंदर चल रही है और ईडी ने हाईकोर्ट को ऑलरेडी ये पिटीशन डाल दी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलाया जाए। बेल जो छुट्टी हनीमून पीरियड दिया गया ना इनको, अब ये खत्म करनी चाहिए और उसके रीजंस भी सबूत के साथ में दिए है। तो अरविंद केजरीवाल कभी भी जा सकता है, कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है और अरविंद केजरीवाल अभी यही सोच के घबरा रहा होगा। इसीलिए सब पंजाब भाग गया। मनीष सिसोदिया क्यों भागा? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर में जांच शुरू हो, इस पे साइन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑलरेडी जांच शुरू हो चुकी है। सब डर से, ये सब जांच के डर से सब भाग गए पंजाब में, सब एब्सकॉन्डिंग। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने ये जो बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं ना, वहां पे घोषणा करने का हक भी उनको नहीं है। हारा हुआ एमएलए है, तिहाड़ी है वो, एक्स चीफ मिनिस्टर था वो दिल्ली का, और वो अब दिल्ली में का चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बन पाएगा। कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आएगी। ये दिल्ली के उसको भी पता है, उसकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है दिल्ली के अंदर में अब तो। इसीलिए सब जहाज से उतर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में ये हो रहा है दोस्तों। आज भाई साहब इंदौर रैली करेंगे जवाहर कोर्ट में और वहां पे अपना भाषण देंगे। लुधियाना में प्रचार करेंगे अपने कैंडिडेट संजय अरोड़ा के लिए। अगर वो जीत जाता है तो फिर उसकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी, वो फिर भाई साहब खुद ले लेंगे या फिर भाई साहब कोई बड़ी प्लानिंग में है ना, सुनीता केजरीवाल को भी बैठा सकते हैं या फिर मनीष सिसोदिया को बैठा सकते हैं। अपने ही लोगों को बैठाएंगे वो 2-3 जन जो है। और अंदर ही अंदर अभी पंजाब के अंदर में आम आदमी पार्टी के बीच में फाड़ होती दिख रही है। लोग खुश नहीं है। जितने भी उनके विधायक है, एमएलए है, वो सब अब पूछ रहे हैं कि भाई हम घर से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जनता रोक रोक के पूछ रही है कि बहुत वादे करके आए थे, क्या हुआ, सड़क क्यों नहीं बनी, ये क्यों नहीं हुआ, स्कूल की क्या हालत है, हॉस्पिटल की ये हालत है।
तो ये नटवर लाल अभी इस तरीके से पेश कर रहा है जैसे खुद जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का, और बड़ा एकदम मतलब बोलते हैं ना अमेरिका में पोटस होता प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पोटस, और ये भाई साहब हमारे गोटस बन के बैठे हैं, सोचिए। एनीवे दोस्तों, तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।